एक गरीब महिला होती है जो कि विधवा होती है, बड़ी सुंदर होती है, बड़ी स्मार्ट होती है, बड़ी स्लिम होती है। लेकिन उसके आगे समस्या क्या होती है कि उसके सर पे ना तो पिता होता है, ना तो बाप होता, ना तो भाई होता है, ना तो पति होता है। क्योंकि जैसे उसकी बच्ची पैदा होती है वैसे कि वैसे उसका पति मर जाता है किसी मजदूरी दिहाड़ी करते करते ईंट पत्थरों के बीच में। और उसके बाद उनको अपनी दोनों बेटियों को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शादी कौन करे। अब ये महिला दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते 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 किसी तरह से 20 साल तो काट देती है। और 20 साल में लड़की 12वीं क्लास में चली गई थी, एक लड़की 10वीं क्लास में चली गई थी, दोनों लड़कियां पूरी तरह से जवान हो गई थी और दोनों लड़कियां समझदार हो गई थी। एक दिन एक लड़की कहती है, पहली वाली लड़की कहती है, नाम नीलम होता है, कहती है मम्मी एक काम करो, दिहाड़ी मजदूरी या ईंट गारा छोड़ ही दो ना, एक काम करो, दुकान में इतनी इतनी दुकान में आमदनी होती है, इतनी बैठे बैठे बस आता है और माल दो, सौदा दो और पैसा रखो। तो हंसने लगती शीला, कहती हाँ वो सौदा दो पैसा रखो इसका मतलब समझती हो, कम से कम 2 लाख रुपया चाहिए, दुकान लेना है, शटर बनवाना है, सब सेटअप करना है, सामान लाना है, सामान दिल्ली से लाएंगे या तो फिर कानपुर से लाएंगे या तो फिर वहां से जा करके लाएंगे गुजरात से, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो बेटी बड़ी कहती कि मम्मी देखो एक गांव का जो वो है जमींदार है, वो उसकी तो पत्नी मर गई है, वो दिन भर बैठा रहता खाली और सबको ब्याज में देके कमा रहा, जाके उनसे ब्याज में पैसा ले आइए। जाके ब्याज में पैसा लेने मांगने जैसे जाती है शीला, वैसे ही वो नाम उसका पन्ना सिंह होता है, दारू और हुक्का पी रहा होता है, शीला को देखता है, वैसे कहता पैसे तो नहीं है मेरे पास, क्या करोगी। तो शीला कहती है कि जमींदार साहब मुझे 3 लाख रुपया उधार दे दीजिए, मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर चुका दूंगा और ब्याज भी दूंगी। तो पन्ना को शीला कहीं ना कहीं अच्छी लग जाती है, पहले भी शीला कोई बैड टच किया हुआ रहता है, गंदी बात बोला हुआ होता है, लेकिन आज तो अपने आप ही चारा आ गया था मछली के पास। अब पन्ना कहता ठीक है कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना और हम कल बैंक जाएंगे, जयपुर जाएंगे, वहां से पैसा निकाल करके और आपको दे देंगे। ये घटना जयपुर के शालीमार गांव की है। तो शीला कहते हैं ठीक है कितने बजे आना है, तो ये बोलता है कि ठीक है तुम शाम को 8 बजे आ जाना। जैसे शीला चली जाती है वैसे ही ये अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो कि बहुत बड़ा भ्रष्ट अफसर होता है, इंस्पेक्टर होता है। उसका बस दिन रात घूस लेना, गलत लोगों का साथ देना, गलत लोगों का मुकदमा देकर गलत लोगों के FIR करना और उन्हीं को छोड़ना, उन्हीं की जमानत करवाना, उन्हीं से जम के पैसा लेना काम होता है। और कभी थाने जाता नहीं, सारा थाने का काम फ़ोन पे करता है, भ्रष्ट आदमी होता है, दारू पीता है। उसको बुलाता है और उसको बुला करके दोनों बैठ के दारू पीते हैं। उसका नाम होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, राज सिंह, और ये जो जमींदार होता है ये पन्ना, यानी कि जमींदार पन्ना होता है। इसकी बीवी मर गई होती है, इसके कुकर्मों से जहर खा के मर चुकी होती है। अभी अकेला होता है। इसके दोनों बेटे होते हैं जो कि दुबई सऊदीया में होकर के बिजनेस करते हैं, बड़े खासे बड़े घराने के होते हैं। दोनों ने बैठ करके दारू पी करके जमींदार ने बताया कि कल एक महिला आई थी शीला, जो कि गांव में बहुत मेहनत मजदूरी कर रही है लेकिन सुंदरता अभी तक घटी नहीं, उसकी सुंदरता के हम कायल हैं। तो ये इंस्पेक्टर कहता है क्या बात कर रहे हो, उसकी सुंदरता के कायल तो हम भी हैं यार, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूंखार औरत है, क्या करने आई थी। तो ये बोलता है कि 3 लाख रुपया उधार मांग रही थी। तो हंसता है इंस्पेक्टर, बोलता कोई बात नहीं, बुलाइए। रात को 8 बजे फिर खटखटाती है दरवाजा, ये पैसे निकाल के ले आते हैं, रख लेते हैं घर में। आती है शीला, बोलती साहब मैं आ गई। तो ये बोलता है तुम नीचे बेसमेंट में चली जाओ, वहीं पे बैठो, वहीं अलमारी है, वहीं में मैंने पैसे रख दिए निकाल करके, मैं आता हूँ। ये दोनों आधा घंटा तक खूब जम के नशीली दवाएं खाता है, बियाग्रो वगैरह, और उसके बाद दारू वगैरह ढोकते हैं। उसके बाद रात में 8 बजे वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और बेसमेंट में पहुंच करके हंसते हैं बड़े तेज से और शीला के कंधे पे हाथ छपाक से रखते हैं। शीला कहती है क्या कर रहे हो, पैसे देने के लिए, उधार देने के लिए बुलाया है या फिर हाथ रखने के लिए बुलाया। तो ये कहता है, पन्ना कहता है कि देखो मैं घर आए हुए मेहमान का बड़ा स्वागत करता हूँ, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता हूँ। तुम्हारा भी पति मर गया है, तुम्हें भी किसी की ज़रूरत है, हमारी भी पत्नी मर गई, हमें भी किसी की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इतने में शीला चीखने लगती है, वैसे वैसे ही ये साड़ी खींच देता है, साड़ी खुल जाती है और उसके बाद उसके साथ खूब जम के गलत काम करता है, अवैध संबंध बनाता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर, भ्रष्ट इंस्पेक्टर आता है, उसने खूब गलत काम किया और संबंध बनाया, और जो पन्ना शराबी होता है जमींदार, वो वीडियो बनाया और उसके बाद इसको धक्का मार के दरवाजे से भगा दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। ये आंसू पोंछ करके चुपचाप आती है, बेटियों से कहती है देखो वो पैसा देना मुकर गया है, उसको कोई काम आन पड़ा है, उसने मना कर दिया। बेटियों से कोई बात नहीं बताती है। उसके बाद बेटी कहती है, बड़ी वाली नीलम कहती है कि मम्मी अगर ये इतना धोखेबाज निकल गया, हमारा
सपना तो टूट जाएगा, हम तो दुकान नहीं कर पाएंगे। तो शीला कहती है कि चुप हो जा, हम दुकान नहीं करेंगे, हम मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके तुम्हारा पेट पालेंगे, ठीक है। तुम्हें बड़ी दया आ रही है हमारे ऊपर, इतने साल से 20 साल से मीट गारा कर रहे हैं, तब तो किसी ने दया नहीं करी, चुप बैठ जा। और तब बड़ी बेटी कहती ठीक है, आज से हम भी तुम्हारे साथ नौकरी पे चलेंगे, हम भी ईंट गारा करेंगे, हम तुम्हें अकेले नहीं करने देंगे, तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। तो शीला वहाँ पे रोने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी गरीब होती है और काफ़ी सुंदर होती है। उसकी सुंदरता का फ़ायदा जितने रसिया टाइप के लोग होते हैं, जीप लपलपाते वाले, लंगोट के कच्चे जो होते हैं, वे सब उसका उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो नर्वस होती रहती है। शीला कहती है हम ईंट गारा करेंगे और इसी तरह जिंदगी काटेंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है। इतना कह करके शीला सो जाती है। शीला सारी बातों को, गम को अपने कलेजे में छुपा करके बच्चियों से कोई बात नहीं बताती, क्योंकि शीला समझ चुकी थी बच्चियों से बताना खतरे से खाली नहीं है, बच्चियां भड़क उठेंगी। उसके बाद शीला को नहीं पता था कि उसके साथ कितना गंदा आगे होने वाला है, क्योंकि वो बात छुपा करके अपने ही ऊपर बहुत बड़ा खतरा मोल ले चुकी थी। दूसरे दिन सुबह तड़के उठती है, 7 बजे सब्जी रोटी बनाती, सब्जी रोटी बना करके ये टिफिन लेती है, टिफिन लेके ये भट्टा पे चली जाती हैं। उधर पीछे से 11 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है। नीलम दरवाजा खोलती है तो वो जमींदार बोलता है कि पन्ना बोलता है कि अंदर आने दोगी, तो तुम्हारी मम्मी से काम है, पैसे के लिए बात करना है। तो नीलम कहती है अभी तो तुम चले जाओ, मेरे घर में कोई नहीं है, छोटी वाली गई है स्कूल, मम्मी गई है ईंट गारा करने, तुम अभी चले जाओ। तो ये जबरदस्ती धड़ाक से दरवाजा फटाक से करता है और घुस जाता है, और एक वीडियो दिखाता है जो रात में वीडियो बनाया हुआ होता है, मतलब शीला का। और वो वीडियो देख करके शॉक्ड हो जाती है नीलम यानी बेटी, और वो बेटी वहीं पे चुपचाप कांपने लगती है, और ये गिरा करके उसके साथ उतना कुकर्म करता है कि मतलब वो बोल नहीं पाती है और वैसे घुटकी रह जाती है। और उसके बाद वो दरवाज़ा खोल के निकल जाता है। अब तो जब भी मन करता था पन्ना का, जब भी मन करता था राज का, जब भी राज पन्ना डेली का काम हो चुका था। लेकिन ये नीलम अपनी बेटी को, अपनी मम्मी को नहीं बताई थी, और मम्मी ने अपनी बेटी को नहीं बताई थी। दोनों एक दूसरे की तरह लुट रहे थे। और एक दिन फ़ोन करता है शीला को कि आजा, जल्दी से आजा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तेरे को पैसे देने के लिए, और नहीं आएगी तो तुम्हारी वीडियो पूरे गाँव में वायरल कर दूंगा। अब ये डर के मारे काम छोड़ करके फिर जाती है। राज इंस्पेक्टर और वो जो जमींदार पन्ना होता है जम के मजे लेता है, खूब ऐसी तैसी करता है। उसके बाद बोलता है कि तुझको भी और तेरी छोटी वाली बेटी के लिए बुलाया है, छोटी वाली बेटी भेज दे, नहीं भेजेगी तो घर पे हावी हो जाऊंगा, घर पे कूद पड़ूंगा, 4 पड़ोसी देंगे, 4 पड़ोसी कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि सबको मैंने पैसे उधार दे रखे हैं, तेरी अपने आप ही फजीहत उड़ेगी, फिर गाँव वाले भी तुझे हंसेंगे। अब तो ये डर जाती है इस तरह से मान के चलो 3-4 महीने वैसे ही हो चुके थे। वैसे ही बड़ी वाली बेटी को कितना उसने कूट दिया था, कितना बर्बाद कर दिया था, इज्जत लूटी थी कईयों बार, शीला को बुला के कईयों बार। शॉर्टकट में ये वीडियो में बना रही हूँ, ये बता रही हूँ इंसिडेंट शॉर्टकट में। ये तो बहुत बड़ी है, बहुत सताया गया इस महिला को। उसके बाद अब शीला आती है, चुपचाप छोटी बेटी को देखती है, डर जाती है, कांप जाती है, अपने साथ हुए अत्याचार को बार बार याद करती है, छोटी बेटी को देखती है और अत्याचार याद करती है। उसके बाद ये क्या करती है, अपनी बड़ी बेटी ममता नीलम को बुलाती है, कहती है कि ऐसे ऐसे आज जमींदार के घर में हमें बुलाया गया था, काम छोड़ के मैं चली गई थी और हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और तुम्हारा वीडियो हमें जमींदार ने दिखाया है, क्या तुम हमें बता नहीं सकती थी। तब वहाँ पे नीलम रोने लगती है, बोलती है कि हाँ वो तुम्हारी वीडियो हमको दिखा करके मेरे साथ गलत करता है, जब भी आके घुस जाता है और कभी भी गलत करने लगता है, और कहता है कि गाँव में तुम्हारी मम्मी की और तुम्हारी वीडियो वायरल करके तुम्हारा घर बंद करके आग लगा देंगे। तो मैं क्या करती। इतना सुन करके शीला चुपचाप बैठती है, बैठ करके एक शेरनी या मान को चलो देवी काली का रूप रखती है, और अपनी छोटी बेटी का फिर दोबारा से मुंह देखती है, उसके सर पे हाथ सहलाती है, कहती है अब जो हुआ सो हुआ, घुट घुट के तो हम वैसे भी मर रहे हैं, अगर अभी हम थाने जाते हैं तो हमारी FIR भी नहीं लिखी जाएगी, हमें कौन पहचानेगा बताओ, हमें कौन साथ देगा। पुलिस ऑलरेडी कहेगी कि तू झूठ बोल रही है, अगर तेरे साथ गलत हुआ होता तो तू पहले आती, अभी क्यों आ रही है, क्योंकि अब तुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब तुझे तेरा काम नहीं बन रहा है, हमें ही कहा जाएगा। तो ये हमारा है, हमारी लड़ाई है, कोई थाना, कोई पुलिस, कोई नेता नहीं लड़ेगा, हमें ही लड़ना है। ये बात वो अपने अंदर करती है। उसके बाद बेटी को बुलाती है दूसरे कमरे में, बड़ी वाली को, नीलम को, बोलती सारे घर के हथियार ढूंढ ले, अब हमें बदला लेना है, क्योंकि वैसे भी मर ही जाना है एक दिन। अगर ये चाहेगा तो ये कभी भी हमारा घर फूंक देगा, ये चाहेगा कभी भी हमें जेल में डाल देगा, ये चाहेगा कभी भी हमारे घर में घुस के कत्ल कर देगा, तो हम तो वैसे भी जिंदा नहीं है। अगर हम घर छोड़ करके कहीं जाते हैं तो ये वीडियो वायरल कर देगा, हम वहाँ से पकड़े जाएंगे, हमें लोग हंसेंगे कि भाग गई, ये गंदी थी ये सारी की सारी। तो क्यों ना हम
अब पूरी अगली ज़िंदगी जेल में काटें। तीनों लोग तैयार होती हैं। एक तो मोटी सरिया लेती है, जो कि जहाँ पे भट्टा का काम करती थी वहाँ से सरिया ला के रखती थी कुत्तों के लिए और जानवरों के लिए और इस तरह के वैसी जमींदारों के लिए कि घर में अभी कभी घुस गए, कोई मर्द नहीं है तो हम उनको मारेंगे। दूसरी क्या करती है, चाकू लेती है, घर से ढूंढती है। तीसरी क्या लेती है, बसूली लेती है, जो बसूली बोलते हैं उसे, अब जो भी बोलते हैं गाँव में, जो भी बोलते हैं मोटा मोटा है, हथौड़ा लेती है। अब तीनों के तीनों रात के 2 बजे जाते हैं। लेकिन फिर ये लोग लौट आते हैं और बोलते हैं बेटी से, एक काम करते हैं, इनके घर हम क्यों जाएं, हम इन्हें ही ना बुला लें अपने घर में, हो सकता है कि हमारी सुनवाई हो जाए। हम ये कह देंगे कि हमारे घर में घुसे थे तो हमने मारा। ये बात अच्छी लगती है नीलम को। नीलम बोलती, मम्मी ठीक किया। ये दोनों लोग रात में सो जाते हैं, सुबह उठ के बनाते हैं, खाते हैं। उनको था कि अब अगला हमारा जीवन जो कटेगा जेल में कटे था, इन लोगों ने एकदम ठान लिया था। उसके बाद 2 बजे फ़ोन करती है कि हमारे घर पे ही आ जाओ। तो ममता के लिए बात कर रहे थे, ममता तैयार है, ममता को मैंने मना लिया है, पर ममता का शर्त है कि तुम मेरे घर पे आओगे, हम तुम्हारी जमींदार के कोठी पे नहीं जाएंगे। जमींदार फ़ोन करता है तुरंत अपने भ्रष्ट इंस्पेक्टर को। दोनों के दोनों आधे घंटे में दारू पी करके और आराम से लड़खड़ाते हुए इनके घर में आ जाते हैं। पड़ोसी अड़ोसी सब देख रहे होते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि तुम क्यों बेचारियों के घर में घुस रहे हो। जान तो सब रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि सच बोल सके। उसके बाद क्या होता है, ये घर में जैसे ही घुसते हैं दोनों के दोनों, छोटी बेटी दरवाज़ा तुरंत घुस के पीछे से बंद कर लेती, छुपी रहती किवाड़े के पीछे, और ये अपने कमरे में बुला के लेके जाती हैं। दोनों बेटियां जाती हैं और पीछे से हथौड़ी मारती है। सबसे पहले छोटी बेटी हथौड़ी मारती है और वो नीलम क्या करती है, नीलम उठा करके चक्कू पैर में, हाथ में, पेट में, उसके पहले सीला सरिया से कनपट्टी पे रखती हैं। उसके बाद पेट में भोंक देती है, गिर पड़ता है, भोंक देती हैं। मतलब दोनों लोगों के ऊपर एक भूत सवार हो गया था। तीनों लोग वो शराबी लड़खड़ा के गिर रहे थे ज़मीन पे, एक हाथ तक नहीं उठा पाए। तीनों ने 5 सरिया पेट में मारा, 5 भोंक दिया पेट में। सरिया नुकीली थी। तब तक ये कहती है, देखो क्या कहते हैं नीलम, कि इसकी पतलून दोनों की उतारो, पतलून उतारो। मम्मी बोलते छोड़ दे, अब तो मर चुके हैं। तो नीलम क्या करती है, तुरंत चाकू से पतलून फाड़ देती है। फाड़ करके उसी चाकू से हाथ से पकड़ करके दोनों के मतलब प्राइवेट पार्ट काट करके बाहर फेंक देती है। ये दोनों चिल्ला बहुत तेज रहे थे, चीख बहुत तेज रहे थे। तब तक दरवाजे पे 2 लोग आ गए थे गांव के, दरवाजा खटखटा रहे थे, बड़े तेज से पीट रहे थे। तब तक दरवाजा तोड़ करके सब लोग घर में घुस जाते हैं। एक पड़ोस का आदमी रहता, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, वो सब समझता है, लेकिन पुलिस को तो फ़ोन करना था। उसका नाम अनुज होता है। अनुज आर्मी में मतलब सेलेक्टेड हो चुका होता है। अनुज समझ गया सारी बातें, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस 1 घंटे के अंदर घुसती है। जब पुलिस दोनों को पकड़ करके और जो जितने मतलब एविडेंस इकट्ठा करने वाले फोरेंसिक टीम हो गई, कैमरामैन हो गए, या फिर जो दूसरे लोग हो गए कि किस तरह से पोस्टमार्टम में लाश जाएगी, वो सब लाश ला देते हैं और इनको अलग से गाड़ी में बिठा करके थाने लाते हैं। जब तीनों मतलब माँ और दोनों बेटियां अपना दुख बताती है, तो पुलिस वहीं पे शॉक्ड हो जाती है, रोने लगती है कि ये शीला नाम की औरत 20 साल से ईंट गारा कर रही है और उसके ऊपर इसकी दया नहीं आई, किसी को जरा सा भी किसी के अंदर संवेदना नहीं आई महिला के लिए। तुच्छ है जीवन। वो अपने आप में धिक्कारने लगता है कि काश एक बार हमारे पास आती, लेकिन फिर वो समझ जाता कि भ्रष्ट दरोगा जब मिला है तो हमारी भी नहीं चलती। वो तुरंत के तुरंत अपना फाइल तैयार करता है, कोर्ट में भेज देता है। लेकिन उसका कहना यही था कि इतना दुख उठाई औरतों के लिए थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। अगर ये हमारे सहारे होती तो शायद जिंदा भी नहीं होती। तो आज कम से कम अपने हाथ एक्शन लिया और उन लोगों को मार दिया। मारना ही ठीक था उन लोगों को, क्योंकि वो दिन रात घाघ बनते, गीदड़ बनते चले जा रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। और ये बेचारी कब तक जीती। दोस्तों अभी तक तो कुछ नहीं पता है। ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ 25 अक्टूबर की है, और अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है, और पता भी नहीं चलना चाहिए। जिनको मारना था वो मार दिए, अब कोर्ट क्या फैसला देगी। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।